पार्टी ऊंचाई पे पहुंच रहा है और सभी जाति धर्म के लोग आज पार्टी को नज़र बनाए रखे हैं और बहुत सारे लोग हमारे विचार को समझकर हम हमारे गठबंधन से वीआईपी पार्टी में खास करके ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और इसी तरीके से आने वाले समय में देखेंगे तो काफ़ी दर्जनों की संख्या में बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सब ज्वाइनिंग होगा। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि कैंडिडेट नहीं रहता, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उस पर विचार होगा। कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी वाले आप पर डोरे डाल रहे हैं मनाने के। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 7 दिसंबर है और आज वीआईपी का मिलन समारोह था और आपने देखा कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बड़ी चाल चल दी। तो आइए फिर सीधी बातचीत वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, हमने देखा कि आज आपका मिलन समारोह तो गजब रहा, यानी कि मुकेश सहनी ने बड़ी चाल मास्टर स्ट्रोक तो खेल लिया है। ये देखिए, पार्टी है, पार्टी में सभी जाति सभी धर्म का स्वागत है, पार्टी में सभी का अधिकार है। तो आज वीआईपी पार्टी में मिलन समारोह था और कोसी का एक बड़ा चेहरा संजीव मिश्रा जी आज पार्टी को ज्वाइन किए हैं और वीआईपी परिवार में आए हैं और इससे पार्टी को लाभ होगा, पार्टी को मजबूती प्रदान होगा। तो अच्छा है, पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में लोग खास करके वीआईपी पार्टी को जोड़ते हैं कि निषाद मल्ला का पार्टी है। तो निषाद मल्ला का नेतृत्व है। ये पार्टी सभी जाति धर्म का है और सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में हैं। जब भी चुनाव लड़ने का समय होता तो हम लोग सभी जाति धर्म का अगर वोट लेने का कोशिश करते हैं तो सभी जाति धर्म को हम टिकट भी देने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से आज पार्टी ऊंचाई पे पहुंच रहा है और सभी जाति धर्म के लोग आज पार्टी को नज़र बनाए रखे हैं और बहुत सारे लोग हमारे विचार को समझकर हम हमारे गठबंधन से वीआईपी पार्टी में खास करके ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी के लिए शुभ संकेत है और इसी तरीके से आने वाले समय में देखेंगे तो काफ़ी दर्जनों की संख्या में बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सब ज्वाइनिंग होगा। 11 दर्जनों तारीख की को संख्या में। दर्जनों की संख्या में आपको देखने के लिए मिलेगा। 11 तारीख को भी ज्वाइनिंग है मुड़िया में ही, 15 तारीख को भी ज्वाइनिंग है। फिर 1 महीना खरमास के बाद फिर से पुनः बहुत सारे लोग हैं जो पाइपलाइन में हैं, पार्टी में आएंगे और आने वाला समय 2025 का जो चुनाव होगा वो मजबूती से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के बैनर तले और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाकर जो हमारी विचारधारा है, तो जो गरीब पिछड़ा दलित का हक अधिकार उसको मिलना चाहिए, बिहार के युवा को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में धक्का ना खाए, इस सब चीज़ पे हम लोग काम करेंगे और बिहार को बेहतर बनाने में लगेंगे। बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए सर्वोपरि जनता होंगे, उनके लिए बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाएंगे जिस ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े। आज देखिए, पिछले 20 सालों में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार चल रही है, लेकिन आप देखिएगा तो बहुत ऐसे राज्य हैं जो हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन वो आज हमसे आगे निकल गए। तो ये कहीं न कहीं हमारी बेहतर पॉलिसी के कारण है कि बेहतर पॉलिसी नहीं बन पाया। तो आने वाले समय में सब पहलू पे काम करेंगे और कोई एक जाति, कोई एक धर्म की बस की बात नहीं है कि बिहार को आगे लेके जाना। इसके लिए सभी लोगों को हम लोग भाईचारा बनाकर, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर सबको एक साथ आगे जाने जब बढ़ेंगे तब बिहार आगे बढ़ेगा। नफ़रत की राजनीति नहीं होना चाहिए। आज देश में देखिएगा तो नफ़रत की राजनीति लोग करते हैं, बाँटने की बात करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जोड़ने की बात करते हैं और सबको जोड़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन एक बात तो आपने सिद्ध कर दी है कि मुकेश सहनी सिर्फ मल्लाहों के नेता नहीं है, मुकेश सहनी सबके नेता है। और मैं सुन रही थी, आपने साफ साफ कह दिया कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ, मैं सिर्फ सन ऑफ मल्ला नहीं हूँ। निश्चित तौर पे एक साथी ने बात रखा कि आप सिर्फ सन ऑफ मल्ला लिखते हैं, सन ऑफ बिहार क्यों नहीं? तो मैं कहा कि पटना से बाहर निकलेंगे, अगर हमें मुंबई में अगर बात कीजिएगा तो सन ऑफ बिहार है और इंडिया से अगर बाहर अगर हम रहे तो हम सन ऑफ इंडिया है। तो और ये हमारी जो सन ऑफ मल्ला का टाइटल है, ये तो अपना है कि हमें गर्व होता है कि हम निषाद समाज में जन्म लिए हैं और संघर्ष करके अपना मुकाम को हमने हासिल किया है। जीरो से हीरो बने। निश्चित तौर पे संघर्ष करके ये मुकाम को हमने हासिल किया है और आने वाला समय में जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में हमने संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया है, तो राजनीति सेक्टर में भी, इस क्षेत्र में भी हम संघर्ष करके और हमारा सपना है कि बिहार आगे बढ़े। निश्चित तौर पे उसमें हम लोग आगे आएँगे। संजीव मिश्रा कितना फायदेमंद साबित बहुत ही होंगे? अच्छा होगा, पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का आने से पार्टी आगे बढ़ती है और संजीव मिश्रा जी तो सब तरह से सक्षम हैं,
और कोशिश से है और निश्चित तौर पे उनके आने से पार्टी को बहुत ही अच्छा मजबूती प्रदान होगा। मजबूती प्रदान होगी। कहा तो ये भी जा रहा था कि संजीव मिश्रा पर कई पार्टियां डोरे डाल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मुकेश सैनी ने बाजी मार ली। नहीं देखिए विचार की बात होता है। जी। संजीव जी को हमारे विचार काफ़ी अच्छा लगे होंगे और हमारे पार्टी में हम लोग झूठ-झाट नहीं करते हैं। हम्म, बहुत ऐसे जगह जाएँगे, लोग उनको गुमराह करेंगे। तो उनके नज़र में तो वीआईपी पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, हम्म, इसलिए वीआईपी पार्टी में आएँ। उनके नज़र में आज की तारीख में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो उनको चाहते होंगे लेना, हम्म, वो उनके नज़रों में वो पार्टी उनको अच्छा नहीं लगेंगे। आज वीआईपी पार्टी में आए, हम्म। तो ज़रूर निश्चित तौर पे वो वीआईपी पार्टी को सर्वश्रेष्ठ माने होंगे इसलिए आए हैं। तो 25 में चुनाव भी लड़ेंगे संजीव मिश्रा? पार्टी में कार्यकर्ता आते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी में निश्चित तौर पे जब चुनाव का समय आता है उसमें कार्यकर्ता अगर चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे पार्टी फोरम पे बात अपनी रखते हैं और निश्चित तौर पे जो चुनाव होता है वो कार्यकर्ता का ही चुनाव होता है। बिल्कुल। और हमारे पास तो निश्चित तौर पे देखिएगा तो हम जितना लड़ते हैं वहाँ पे कहीं-कहीं ऐसा होता है कि कैंडिडेट नहीं रहता, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उस पे विचार होगा। बीते दिन की तस्वीर तो आपने देखी होगी, किस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर खूब लाठीचार्ज हुआ। आपको तकलीफ हुई कि नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार का पॉलिसी अच्छा नहीं है। जी। रात में हमने देखा कि खान सर को भी अरेस्टिंग किए, उनको बिल्कुल, छोड़े कि गुरु नहीं, रहमान को जी उनको छोड़े कि नहीं अभी मुझे आइडिया छोड़िए, छूट गए। छोड़िए, जी। तो इस तरीके से सरकार को लेकिन पॉलिसी नहीं बनानी। दिलीप अभी तक नहीं छूटे हैं, हाँ, जेल भेज दिया है। तो सरकार को खान सर हो या जितने भी गुरु गुरु रहमान रहमान जी को, हो, जी। दिलीप जी हो, ये लोग काफ़ी समझदार लोग हैं, इनको बेहतर पॉलिसी पता है, इनसे राय विचार लेना चाहिए सरकार को और इससे समझदारी से काम करना चाहिए और आखिर जो राज्य का मुखिया है, जो सरकार चला रहे हैं, वो तो राज्य के लिए ही चला रहे हैं, बिल्कुल, राज्य के लोगों की ये अच्छाई आपके के ही लिए कर बच्चे रहे हैं। हैं। हमारे ही लोग हैं, हमारे जी, भाई हैं, हमारे अपने हैं, अपने बेटा है, अपने भतीजा है, तो निश्चित तौर पे उनके लिए अच्छी पॉलिसी होना चाहिए। लाठीचार्ज ठंडी का समय है, इस तरीके हुँ। से उग्र होना तो महिलाओं सब को भी खूब पीटा है। इस पे हम लोग देखेंगे, आने वाला समय पे इस पे जी। हम लोग गठबंधन की तरफ से इसको तेजस्वी जी भी इस पे स्टैंड ले रहे हैं और हम लोग भी लेंगे हुँ, हुँ, और सरकार से आग्रह करेंगे, जितने भी टीचर है, खान सर हो या रहमान जी हो, हुँ। तमाम सभी से बात करना चाहिए और पॉलिसी में आप अगर लोग भी बदलाव बात की कीजिएगा? निश्चय अभी तो हम लोग बात करेंगे, जी। लेकिन हम लोग तो विपक्ष में हैं, सरकार में बिल्कुल, तो है नहीं, काम बिल्कुल, तो सरकार को करना है बिल्कुल। और उनसे बात करना चाहिए, पॉलिसी में अगर बदलाव हुँ। लाने की आवश्यकता है, तो बदलाव लाना चाहिए, यहाँ पे कोई ईगो नहीं दिखाना चाहिए। ईगो नहीं दिखाना चाहिए। एक और सवाल है हो गया। सैनी जी, एक और सवाल है, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी वाले आप पर डोरे डाल रहे हैं, मनाने की कोशिश कर अरे रहे हैं। छोड़िए ये सब, बीजेपी का नाम मत लीजिए, धन्यवाद। अच्छा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएँगे? निश्चित तौर पे हमारे जी। गठबंधन का चेहरा है और हाँ। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। पार्टी ऊंचाई पे पहुंच रहा है और सभी जाति धर्म के लोग आज पार्टी को नज़र बनाए रखे हैं और बहुत सारे लोग हमारे विचार को समझकर हम हमारे गठबंधन से वीआईपी पार्टी में खास करके ज्वाइनिंग कर रहे हैं और इसी तरीके से आने वाले समय में देखेंगे तो काफ़ी दर्जनों की संख्या में बहुत सारे बड़े-बड़े चेहरे हैं, वो सब ज्वाइनिंग होगा। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि कैंडिडेट नहीं रहता, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उस पर विचार होगा।